वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार का सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ग़ज़ा की संगीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तफसीली बातचीत की। रहनुमाओं का ग़ज़ा में पायदार क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अरब और इस्लामी ममालिक की न्यूयॉर्क में मुशावरत समेत जंगबंदी के इक़दामात पर गौर, इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और पायदार अमन की कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार ने मिस्री हमसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का फ़लस्तीन के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा, कहा हमास का रद्द-ए-अमल खुशाइंद है। इसका नतीजा जंगबंदी, यरग़मालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली होना चाहिए। इसराइल को हमले फौरी बंद करना होंगे। हमास का जंगबंदी शरात के कुछ हिस्सों पर इत्तफाक, सदर ट्रंप का इज़हार तशक्कुर। वीडियो बयान में कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये बड़ा दिन है। सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे। हम इसे हासिल करने के बहुत करीब हैं। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी। ये मामला सिर्फ ग़ज़ा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में तवील अरसे से मतलूब अमन कायम करने का है। इसराइल को फौरी तौर पर ग़ज़ा पर बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि यरग़मालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। हमास का बयान अमन का मौका है, उसे ज़ाया न होने दिया जाए। पाकिस्तान बरादरी ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में अमन के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा फ़लस्तीन में जंगबंदी के करीब हैं। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, उर्दन, मिस्र, यूएई, इंडोनेशिया से भी इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसराइल को फौरी तौर पर हमले बंद करने चाहिए। उम्मीद है ट्रंप की कोशिशें देर पा जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेंगी। पाकिस्तान तामीरी और बामानी किरदार अदा करता रहेगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का सरीन एयर के खिलाफ एक्शन। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मुअत्तल, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बंद। सिविल एविएशन के मुताबिक सरीन एयर के पास तमाम तैयारे उड़ान भरने के काबिल नहीं। एयरलाइन फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए कवायद ज़वाबित में अमलदारमद में नाकाम हो चुकी। सिविल एविएशन के डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड ने एयरलाइन इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट वापस करने का हुक्म। सरीन एयर की नाअहली की वजह से पेशावर से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में बेजारों मदद का। 29 सितंबर को ज़ायरीन के पेशावर के लिए फ्लाइट थी। उम्रा ज़ायरीन गुज़िश्ता 6 रोज से एयरपोर्ट पर ख्वार हो रहे हैं। तर्जुमान सरीन एयर की वजाहत, कहा हमारा एक जहाज सऊदी अरब में परिंदा ठिकाने की वजह से आर्जी तौर पर ग्राउंड है। एक तैयारा मेंटेनेंस पर चीन में है, जबकि एक 4 साल बाद लागू चेक पर है। PIA 25 अक्टूबर से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजों का आगाज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुना दी, कहा PIA पर PTI दौरे हुकूमत में लगी पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के मुताबिक बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को फौरन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में लंदन और बर्मिंघम के लिए भी सर्विसेज शुरू होंगी। मुज़ाकराती कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। फरीकैन के मुआहदे पर दस्तखत। मुजफ्फराबाद, बाग और दीगर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बहाल। बाजार खुल गए, ट्रैफिक का पहिया भी चलने लगा। 25 निकाती मुआहदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। मरने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा मिलेगा। जख्मियों को फीकर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शोहदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 90 दिनों में बहाल होगा। आज़ाद हुकूमत 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के लिए फंड देगी। विफाक आज़ाद कश्मीर में बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फ्राहम करेगा। काबीना की तादाद कम करके 20, इंतजामी सेक्रेटरी की तादाद भी 20 होगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को जम किया जाएगा। एहतसाब एक्ट नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। कानूनी और आईनी माहिरीन की आला इख्तियारती कमेटी अरकानी असम्बली के मामले पर गौर करेगी। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। मंगला डैम पर बनने पर जिला मीरपुर में जमीनों का कब्जा 30 दिन में रेगुलाइज किया जाएगा। मामलात बिगड़ने की उम्मीदें रखने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। कश्मीर में अमन कमेटी कायम करना हम सब की जिम्मेदारी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमेटी तश्कील दे दी, अब किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करे। एहसन इकबाल ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुआहिदे को
पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, पुरतशद्दुद वाक़यात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। अमीर मकाम ने कहा, हम सबका मकसद कश्मीरी अवाम की भलाई है, मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तसातुम की बजाय बातचीत और फाहम तफहीम को तरजीह दी जाए। चेयरमैन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, जो चीजें तय हुई उस पर जिम्मेदारी से अमल करेंगे, किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत की जरूरत नहीं। कश्मीरियों के हुकूक के पहले भी मुहाफिज से आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर मुआहदे का खैर मकदम। हुकूमती कमेटी को खराज तहसीन। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से भी इज़हार तशक्कुर। कहा, अवामी मफाद तरजीह है, कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करेंगे। हालात मामूल पर आना खुशाइंद है, कश्मीरी अवाम अफवाहों पर कान न धरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को बैरूनी ममालिक दौरे के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर सीनियर पार्टी क़यादत भी मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रिक बसें फंक्शनल करने का हुक्म। 4 घंटे तक तवीज़ जायजा इजलास में 8 बड़े महकमों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला के सलाह मुतासरा इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। पंजाब भर के 25 अजला में 31 दिसंबर तक वासा के क़याम का हदफ मुकर्रर। मरीम नवाज की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 15 शहरों में काम मानसून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, दफातर में हर अच्छी चीज लगती है, फील्ड में जाकर हकायक का अंदाजा होता है। अमरीका, यूरोप, मुत्तहिदा अरब अमीरात पिंक सॉल्ट की मार्केटिंग करने और पंजाब में प्लेसर गोल्ड प्रोजेक्ट सरकारी तौर पर शुरू करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, प्लेसर गोल्ड से हासिल होने वाला मुनाफा पंजाब की आवाम को मिलना चाहिए। शराब और असलहा बरामदगी के केस में अली अमीन के नपुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी।